भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन है। जब जीवन में दुख, तनाव, निराशा या असफलता आती है, तब गीता के शब्द आत्मा को नई शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हर इंसान के जीवन में प्रकाश की तरह हैं। गीता कहती है, जब मन पर नियंत्रण होता है, तब दुख समाप्त हो जाते हैं। ये 18 विचार गीता के उसी अमृत से निकले हैं, जो हमें सिखाते हैं कि दुखों का अंत बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, हमारी सोच, कर्म और विश्वास में। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी दुख हमें लंबे समय तक बांध नहीं सकता। आइए जानें गीता के वे 18 अद्भुत विचार जो हर दुख का अंत कर सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जब हम इस वाक्य को समझ लेते हैं, तो जीवन से दुख, पछतावा और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अक्सर हम अतीत की गलतियों या घटनाओं में उलझे रहते हैं और सोचते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता। यही सोच मन में पीड़ा भरती है। लेकिन गीता कहती है कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न लगे, हमारे विकास के लिए होती है। जो आज हमें दुख लग रहा है, वही कल किसी बड़ी सीख या सफलता का कारण बन सकता है। विश्वास रखें कि ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करते। जो भी होता है, वो हमारे कर्मों का परिणाम और हमारे सुधार का अवसर होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो मन शांत हो जाता है और भविष्य की चिंता मिट जाती है। यही स्वीकार भाव दुख का अंत और सच्चे आनंद की शुरुआत है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। ये ज्ञान वो प्रकाश है जो मृत्यु के भय और बिछड़ने के दुख को मिटा देता है। हम अक्सर किसी प्रियजन के जाने पर या अपने जीवन की हानि पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आता है कि आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब मन शांत हो जाता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो इस सत्य को स्वीकार करता है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि आत्मा अमर है और जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि जो आत्मा को जान लेता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे मृत्यु नहीं, केवल जीवन का विस्तार दिखाई देता है। यही आत्मज्ञान सच्ची मुक्ति और शांति की कुंजी है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचार ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक, शुद्ध और दृढ़ हैं, तो जीवन भी उज्जवल बन जाता है। लेकिन यदि विचार नकारात्मक, भय और ईर्ष्या से भरे हों, तो दुख और असफलता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। उसमें जो बीज बोएंगे वही फल देंगे। यदि हम प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास और श्रद्धा के बीज बोएंगे, तो जीवन में शांति और आनंद के फूल खिलेंगे। गीता हमें सिखाती है कि मन को शुद्ध करना सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है, तब संसार भी सुंदर दिखने लगता है। हर सुबह अपने विचारों को दिव्यता की दिशा में ले जाएं, बुरे विचारों से मन को बचाएं और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें, दुख बाहर की परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों से जन्म लेते हैं। जैसे ही विचार बदलते हैं, वैसा ही जीवन भी बदल जाता है। यही गीता का सच्चा संदेश है। क्रोध, लोभ और मोह दुख के 3 मूल कारण। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तो मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि क्रोध, लोभ और मोह को दुखों की जड़ कहा गया है। क्रोध हमारे विवेक को मिटा देता है, लोभ हमारे संतोष को नष्ट करता है और मोह हमें बंधनों में बांध देता है।
जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन सदा अशांत रहता है। गीता सिखाती है कि इनसे मुक्त होना ही सच्ची साधना है। क्रोध का स्थान क्षमा से, लोभ का स्थान संतोष से और मोह का स्थान प्रेम से भर देना चाहिए। जब मनुष्य इन गुणों को अपनाता है तो उसका मन शांत हो जाता है और जीवन में सच्चा आनंद आता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें भीतर की ज्वाला को बुझाने और आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने की प्रेरणा देता है। यही मार्ग दुखों से मुक्ति का मार्ग है। आसक्ति छोड़ो, स्वतंत्र बनो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अर्थात जब मनुष्य अपनी आसक्ति यानी अटैचमेंट त्याग देता है तो उसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है। आसक्ति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव रखना। यही जुड़ाव ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि जब वो वस्तु या व्यक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मन व्याकुल हो उठता है। गीता सिखाती है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई चीज, स्थिति या संबंध स्थायी नहीं है। इसलिए यदि हम किसी अस्थायी चीज से अत्यधिक जुड़ाव रखेंगे तो दुख निश्चित है। आसक्ति छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम प्रेम या जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम बिना स्वार्थ और अपेक्षा के कर्म करें। जब हम अपने कर्तव्य को समर्पण भाव से निभाते हैं और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन स्वतंत्र हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। जब मन किसी पर निर्भर नहीं रहता, तब वो उड़ता हुआ आकाश के समान मुक्त हो जाता है। यही अनासक्ति योग गीता का हृदय है। जो इसे समझ लेता है, उसके जीवन से सभी दुख मिट जाते हैं। अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु ही क्यों ना हो। दूसरे का धर्म अपनाना हमेशा भय और असफलता लाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, गुण और कर्तव्य होता है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, तब मन में संतोष और स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब हम दूसरों की राह पर चलने लगते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो भ्रम और दुख बढ़ते हैं। गीता का अर्थ धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने जीवन के सही कर्तव्य से है। चाहे वो विद्यार्थी का धर्म हो, माता पिता का या समाज सेवक का। जो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर की योजना के अनुरूप चलता है। जब हम अपने कार्य, अपने उद्देश्य और अपने मार्ग पर सच्चे रहते हैं, तब मन में शांति और आत्मविश्वास आता है। दूसरों की तुलना छोड़कर जब हम अपने धर्म को अपनाते हैं, तभी जीवन से दुख समाप्त होकर आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। यही गीता का सच्चा मार्ग है। ध्यान और योग से मन को स्थिर करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को योग में स्थिर करके कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। जब मन स्थिर होता है, तभी दुख, भय और भ्रम मिटते हैं। हमारा मन निरंतर भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। इसी भटकाव से दुख उत्पन्न होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन वो साधन है जो मन को वर्तमान क्षण में टिकाए रखता है। जब हम रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हैं, तो भीतर का शोर शांत होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ध्यान और योग से मन पर नियंत्रण आता है, और मन नियंत्रित हो जाए तो कोई बाहरी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। ध्यान से बुद्धि निर्मल होती है, हृदय शांत होता है और जीवन में स्पष्टता आती है। जब मनुष्य हर कार्य ईश्वर स्मरण और योग की भावना से करता है, तब वो कर्म करते हुए भी शांत रहता है। यही वो अवस्था है जहां दुख का अंत और सच्ची आनंद की शुरुआत होती है। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। ये वचन बताता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब भय, चिंता और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हमारा मन तब दुखी होता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें अकेले संभालना है, पर जब हमें एहसास होता है कि कोई सर्वशक्तिमान शक्ति हमारे साथ है, तब मन हल्का और निर्भय हो जाता है। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं,
बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करना है। यह मानना कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे हित में है। जब हम इस विश्वास को हृदय में बसाते हैं, तब असंभव कार्य भी संभव लगने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर पर भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा है। जब हम हर परिस्थिति में कहते हैं, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, तब हमारे भीतर अटूट शांति और साहस उत्पन्न होता है। यही विश्वास दुखों का अंत और सुख का प्रारंभ है। हर स्थिति में समभाव रखो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समः शत्रो च मित्रे च समः पापे और पुण्य, अर्थात सुख दुख, मित्र शत्रु, लाभ हानि, पाप पुण्य, सभी परिस्थितियों में समान मन रखो। यही समभाव है। जब मन स्थिर रहता है तब कोई बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। हम अक्सर सुख में अभिमानी और दुख में चिंतित हो जाते हैं। इसी असंतुलन से मानसिक पीड़ा और तनाव उत्पन्न होते हैं। गीता सिखाती है कि जीवन में घटनाएं आती जाती रहती हैं और स्थायी केवल मन का दृष्टिकोण है। समभाव वही साधक पा सकता है जो ना तो सुख में लुभता है ना दुख में घबराता है। समभाव रखने का अर्थ ये नहीं कि हम भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह है कि हम परिस्थितियों के प्रति जागरूक और स्थिर रहें, निर्णय विवेकपूर्वक लें और अपनी आत्मा को बाहरी हलचल से मुक्त रखें। जब व्यक्ति समभाव से जीना सीखता है, तब वो दुखों से प्रभावित नहीं होता। उसकी बुद्धि स्पष्ट रहती है और कार्य में सफलता मिलती है। यही गीता का संदेश है। स्थिर मन में शक्ति है और स्थिर मन में दुखों का अंत। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मृदुभाविनः विनयेनः, अर्थात जो मनुष्य नम्र, शालीन और विनम्र होता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अहंकार और घमंड बुद्धि को अंधा कर देते हैं और जीवन में दुख पैदा करते हैं। विनम्रता से मन शांत और हृदय खुला रहता है, जिससे हम सही मार्ग देख पाते हैं और अपने जीवन को सुकून में बना सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि शक्ति, धन या प्रतिष्ठा ही सफलता और खुशी देते हैं। गीता सिखाती है कि असली शक्ति और ज्ञान विनम्रता में निहित है। विनम्र व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, सीखने के लिए तैयार रहता है और अपने कर्मों में निष्पक्ष रहता है। जब हम विनम्रता को जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारे संबंध अच्छे बनते हैं, बल्कि हम आत्मसंतोष और शांति भी पाते हैं। अहंकार से उत्पन्न झगड़े, ईर्ष्या और तनाव दूर हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय को शुद्ध करे और मन को स्थिर रखे। विनम्रता ही वो मार्ग है जो दुखों को समाप्त कर देता है और जीवन में स्थायी आनंद और संतोष लाता है। क्षमा से हृदय हल्का होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षमा धर्म विनिर्मुक्ति ही, अर्थात क्षमा ही मन और हृदय को पवित्र बनाती है और जीवन से दुखों को दूर करती है। जब हम किसी के द्वारा हुए अपराध या गलती को दिल पर नहीं लेते और उसे क्षमा कर देते हैं, तब भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। हम अक्सर क्रोध, नाराजगी या घृणा को अपने अंदर पालते हैं। यही भाव हमारे मन और शरीर को तनावग्रस्त करते हैं। गीता सिखाती है कि क्षमा शक्ति है जो मन को शांत करती है और जीवन में सुख लाती है। क्षमा करने से न केवल दूसरों का लाभ होता है, बल्कि हम स्वयं भी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी मर्यादा या आत्मसम्मान को भूल जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन से नकारात्मक भाव निकाल दें और प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से जीवन को भर दें। जो व्यक्ति क्षमा का मार्ग अपनाता है वो कभी भी पुराने दुखों या चोटों में नहीं फंसता। उसका हृदय हल्का, मुक्त और शांति से भरपूर रहता है। यही गीता का संदेश है। क्षमा से दुखों का अंत होता है और जीवन में स्थायी आनंद आता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यथा कर्मण तैः फलम प्राप्नोति, अर्थात हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। जीवन में जो सुख या दुख हम अनुभव करते हैं, उसका मूल कारण हमारे अपने कर्म हैं, ना कि कोई बाहरी शक्ति या दूसरों की इच्छा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी परेशानी दूसरों के कारण हुई है, लेकिन गीता सिखाती है कि जब तक हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार नहीं बनते, तब तक दुख और असफलता हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं और गलत कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। ये समझना जरूरी है कि कर्म का फल तुरंत या प्रत्यक्ष नहीं दिखता। जीवन के अनुभव और परिस्थितियां हमें धीरे धीरे हमारे कर्मों की सच्चाई दिखाती हैं। जब हम अपने कर्मों के प्रति सजग और ईमानदार रहते हैं, तब जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है।
गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों को दोष देने के बजाय हमें स्वयं अपने कर्म सुधारने चाहिए। यही समझ और अनुशासन जीवन से दुखों को दूर करने और आनंद को स्थायी बनाने का मार्ग है। मनुष्य का शत्रु स्वयं उसका मन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका स्वयं का मन है। मन अनियंत्रित हो तो वह दुश्मन बन जाता है और नियंत्रित हो तो मित्र और मार्गदर्शक बन जाता है। हमारा मन अक्सर अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। यही भटकाव दुख, तनाव और भय उत्पन्न करता है। जब मन शांति और स्थिरता खो देता है, तब व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को नहीं देख पाता और अपने ही कर्मों से नुकसान उठाता है। गीता सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ ये है कि हम विचारों और भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। जब हम अपने मन को सकारात्मक, शांत और विवेकपूर्ण बनाते हैं, तब वो हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है और हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और धैर्य के साथ सामना कर पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अव्यवस्थित मन है और सबसे बड़ा मित्र वही है जो नियंत्रित और स्थिर है। गीता यही शिक्षा देती है कि मन पर विजय पाना ही जीवन से दुखों को समाप्त करने का मार्ग है। सेवा में ही सच्चा आनंद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परहित सरिस धर्मः, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य ही सच्चे धर्म और आनंद का मार्ग हैं। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो वो असंतोष और चिंता का कारण बनता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा, दूसरों की मदद और समाज के कल्याण के लिए किया गया कर्म मन को स्थिर और हृदय को हल्का कर देता है। सेवा का अर्थ केवल बड़ा कार्य करना नहीं, बल्कि छोटी छोटी मदद, दया, करुणा और सहयोग भी सेवा के रूप में माना जाता है। गीता सिखाती है कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसका मन अहंकार और लोभ से मुक्त होता है। इससे आत्मा का विकास होता है और जीवन में शांति और संतोष आता है। सेवा से प्राप्त खुशी क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होती है। दूसरों की भलाई में सुख खोजने वाला व्यक्ति कभी अकेला या दुखी नहीं होता। उसका जीवन प्रेम, सहानुभूति और आनंद से भर जाता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, जब हम सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाते हैं तब दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सच्चा आनंद और संतोष स्थायी रूप से प्रवेश कर जाता है। जीवन परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वम द्रव्यम नाशम याति, अर्थात ये संसार और जीवन परिवर्तनशील हैं, स्थायी कुछ नहीं। ये ज्ञान हमें दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम किसी वस्तु, स्थिति या संबंध को स्थायी मान लेते हैं तो अस्थिरता और परिवर्तन से दुख होता है। जीवन में हर क्षण नई घटनाएं होती हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। गीता सिखाती है कि इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही मानसिक स्थिरता और शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति परिवर्तन को समझता है वो कभी भी वर्तमान की कठिनाइयों में फंसता नहीं। वो जानता है कि दुख स्थायी नहीं है और सुख अस्थायी नहीं, इसलिए हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखता है। इस दृष्टिकोण से हम जीवन में स्थिर रहते हैं, ना तो अतीत की घटनाओं में खोते हैं और ना ही भविष्य की चिंता में परेशान होते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने मन को हल्का, बुद्धि को स्पष्ट और आत्मा को मुक्त रखता है। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन का रहस्य स्थिरता और संभाव में है। जब हम परिवर्तनशीलता को समझकर जीते हैं तब दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और शांति का अनुभव होता है। सच्चा योगी वही है जो सब में भगवान को देखता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, अर्थात सच्चा योगी वही है जो हर जीव में भगवान का रूप देखता है और अपने मन को हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रखता है। जब हम दूसरों में ईश्वर का दर्शन करते हैं तो घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का अंत होता है। हर व्यक्ति, जीव और परिस्थिति हमें भगवान के संदेश का माध्यम बनकर दिखाई देती है।
गीता सिखाती है कि सच्चा योगी बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता, उसका मन स्थिर और शांत रहता है। सच्चा योगी दूसरों की अच्छाई और बुराई दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वो न केवल अपने लिए बल्कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। इससे मन में संतोष, शांति और सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। जब हम ये समझते हैं कि हर जीव में भगवान है, तब किसी के कारण मन दुखी नहीं होता। हमारी दृष्टि व्यापक और दयापूर्ण हो जाती है। यही गीता का संदेश है। सच्चा योग और मोक्ष तब मिलता है जब हम सब में भगवान को पहचानते हैं और हर परिस्थिति में उनके प्रति समर्पित रहते हैं। आत्मसमर्पण ही अंतिम समाधान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मया वे सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य मत्परायणाः, अर्थात अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो भी परिणाम आए उसे भगवान पर छोड़ दो। यही सच्चा आत्मसमर्पण है और यही दुखों से मुक्ति का अंतिम मार्ग है। हम अक्सर अपने प्रयासों और परिणामों पर अत्यधिक नियंत्रण रखना चाहते हैं। जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, तब निराशा, क्रोध और तनाव उत्पन्न होते हैं। गीता सिखाती है कि जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब मन हल्का और शांत हो जाता है। आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जब मन पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा करता है, तब डर, चिंता और दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, उसका जीवन सरल, सहज और आनंदमय बन जाता है। गीता का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य जितना अपने कर्मों को ईश्वर के हाथ में सौंपता है, उतना ही वो मुक्त और शांति से परिपूर्ण होता है। यही अंतिम समाधान है जो सभी दुखों का अंत करता है।